नमस्कार दोस्तों। हमारी आज की कहानी है दिल में है तुझे पाने की तलब। मुंबई शहर की चकाचौंध से दूर एक बंद बड़ी कंट्रैक्शन साइड से गोलियां चलने की दहशत देने वाली आवाज़ें सन्नाटे को चीरती हुई माहौल में खौफ पैदा कर रही थी। यह आवाज़ें इतनी तेज थी कि अगर आसपास का इलाका सुनसान न हो तो अब तक कितने ही मासूम डर से काँप रहे होते। 17वीं मंजिल ऊंची इमारत जिसका काम सालों से पहले बंद हो चुका था और अब इमारत की दीवारों पर उगी हरी घास इस बात का सबूत था कि यहाँ कोई आता जाता नहीं था। अंधेरे में कुछ काली परछाया बिल्डिंग के अंदर घुसते हुए अंधाधुंध फायरिंग कर रही थी, तो वही बिल्डिंग के अंदर जो थोड़ी सी रोशनी थी मानो फायरिंग के साथ ही वो भी खत्म हो चुकी थी। जैसे जैसे बाहर के आदमी बिल्डिंग में दाखिल हो रहे थे वैसे वैसे लड़कियों के डर से रोने की आवाज़ें भी तेजी होती जा रही थी। लड़कियां बेसमेंट में हैं, एक ने सबको आवाज़ देकर जोर से कहा। बेसमेंट का वह कमरा जेल की तरह था जहाँ 50 से ज़्यादा लड़कियां कैद थी। टॉर्च की रोशनी उन पर डालते हुए दो आदमी कमरे के अंदर और सभी के चेहरों को ध्यान से देखने लगे जैसे उन्हें किसी की तलाश हो। सभी लड़कियों के चेहरे ध्यान से देखने के बाद दोनों आदमी कमरे से बाहर आकर टीम लीडर से बोले, बॉस वो इनमें नहीं है। नहीं है का क्या मतलब है? ध्यान से देखो, वो लड़की भी यहीं कहीं आसपास होगी, ढूंढो उसे, टीम लीडर ने कहा और खुद दूसरे फ्लोर पर चेक करने चला गया। बिल्डिंग के बाहर कार की बोनेट पर एक आदमी लेटा था, उसके हाथ में सिगरेट थी। का कस लेते हुए वो खालीपन में आसमान में निकले चांद को देख रहा था। यह आदमी कोई और नहीं अरदव सिंघानिया था। उसका चेहरा चांद की रोशनी में चमक रहा था। उसका ऑरा एक राजा की भांति था। सिगरेट खत्म होते ही उसने नजरें बिल्डिंग की तरफ घुमाई। फायरिंग के बाद अब वहां खामोशी थी। क्या वो मिली? उसके यह पूछते ही उसके असिस्टेंट रमन ने फ़ोन चेक किया, फिर अर्ध से बोला, कोई अपडेट नहीं है, शायद वो इन्हें नहीं मिली। अर्धव कार की बोनेट से नीचे उतर गया और बिल्डिंग के अंदर जाने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। स्क्रीन पर किसी का नाम नहीं बल्कि 150 करोड़ लिखा था। 150 करोड़ फ्लैश होता देख अर्ध की खाली आंखें में हल्की सी चमक आ गई। उसने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से एक अंधेरे उम्र का आदमी हड़बड़ी से बोला, मिस्टर सिंघानिया, मेरी बेटी, आप कब से उसे ढूंढेंगे? 4 दिन हो गए मेरी बेटी को गायब होने। आप उसे ढूंढ भी रही हैं या नहीं? मिस्टर सिंघानिया, मुझे मेरी बेटी सही सलामत वापस चाहिए। मैं नहीं जानता आप यह कैसे करेंगे, लेकिन आपको यह जल्द से जल्द करना होगा। मेरी बेटी को बचाना होगा। यह सब सुनकर अर्ध की आंखों में जो हल्की सी चमक आई थी वह फिर से खालीपन में तब्दील हो गई। उसने साथ आ रहे असिस्टेंट रमन को देखा, जैसे पूछ रहा हो, क्या वो मिली? असिस्टेंट रमन ने सर झुका लिया। उसके फ़ोन पर कोई अपडेट नहीं आया था। अर्धव ने उसे वहां से जाने का इशारा किया। असिस्टेंट के जाते ही उसके होठों पर एक हल्की मगर बेहद डरावनी स्माइल आ गई। अग्रवाल, मैंने कहा था ना, तुझे तेरी बेटी मिल जाएगी। तू बस पैसे पर ध्यान दे, तेरी बेटी कल तक तेरे पास होगी। इतना कहे बिना दूसरी तरफ के इंसान की और बात सुने अर्धव ने फ़ोन रख दिया। अर्धव के 7वें फ्लोर पर पहुंचते ही एक आदमी की एक्साइटमेंट में चिल्लाने की आवाज़ आई, यहाँ इस कमरे में कोई है। यह एक लड़की है, टीम लीडर, इसे देखिए। क्या यह अग्रवाल की बेटी नहीं है? उस आदमी की एक्साइटमेंट से भरी आवाज़ सुनकर टीम लीडर के चेहरे पर भी राहत भरे एक्सप्रेशन आ गए। उसने मुस्कुराते हुए अर्ध की तरफ देखकर कहा, बॉस, लगता है वो मिल गई। अर्ध ने सिर हिलाया। यह एक बिना दरवाजे का कमरा था। एक पुरानी अलमारी और कुछ पानी की खाली बोतलें और खाली प्लेट ही उस कमरे में बिखरी थी।
अलमारी के पीछे एक लड़की खुद को समेटती अपने चेहरे को घुटनों में छुपाए सिसक कर रो रही थी। टीम लीडर ने टॉर्च उस लड़की पर डाला। उसका शरीर कांप रहा था, खुद को समेट एक बॉल की तरह लग रही थी। अपना चेहरा दिखाओ, टीम लीडर ने कहा, मगर उस लड़की ने कोई हलचल नहीं की। अगर उसकी सिसकियों की आवाज़ ना आ रही होती तो अब तक सब ने उसे बेहोश या मरा हुआ समझ लिया होता, मगर ऐसा नहीं था। वह होश में थी और रो रही थी। टीम लीडर ने फिर कहा, हमें तुम्हारे बाप ने तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। अगर तुम घर वापस जाना चाहती हो तो अपना चेहरा दिखाओ। टीम लीडर ने कई बार उस लड़की को सिर ऊपर करने को कहा, मगर उस लड़की ने कोई हलचल नहीं की। टीम लीडर उसके करीब चला गया। इससे पहले उसके हाथ उस लड़की को छूते अचानक से गोली चली और एक दर्द भरी चीख वहां के सन्नाटे को चीरते हुए सबके कानों में पहुंची। सबने शॉक्ड होकर टीम लीडर के हाथ को देखा। उसके हाथ में गोली लगी थी और यह गोली किसी और ने नहीं बल्कि उनके सामने खड़ी लड़की ने चलाई थी। और यह लड़की कोई और नहीं, अग्रवाल परिवार की दूसरी बेटी भूमि थी। डर से कांप रही भूमि के हाथ कांप रहे थे और उस कांपते हाथों में उसने बड़ी ही मजबूती से बंदूक को पकड़ा हुआ था। वह गोरी सुंदर, बेहद सुंदर थी। पतले होठ, बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल जो इस वक्त बिखरे हुए थे। आंखें रोने की वजह से लाल हो रही थी। गुलाबी पड़ चुके उसके गालों पर सूखे आंसू के धब्बे थे। वह बार बार अपने होठ खोले और बंद कर रही थी और सहमी नज़रों से सभी को देखते हुए खुद को दीवार पर चिपकाए हुए थी। सभी के नज़रें भूमि पर थी। किसी ने भी अर्ध का एक्सप्रेशन नोटिस नहीं किया। अर्ध उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह खामोश रात में चांद को देखता है। उसकी खाली आंखों में एक अजीब सी मंदहोशी थी। बेचैनी है मन में, प्यास बढ़ती जा रही है, आंखों में छाई है मंदहोशी। दिल में तुझे पाने की तलब जाग रही है। यह कैसा जज्बात है, यह कैसी तपन है। तुझे देखने के बाद क्यों तुझे पाने की अंगन है। एहसास यह कुछ नया सा है, यह पुरानी पहचानी हमारी। ऐसा लगता है जैसे हम हैं तेरे और तू है हमारी। अपने दिल के ख्यालों का एहसास होते ही अर्ध खुद को मुस्कुराने से नहीं रोक पाया। तभी टीम लीडर ने गुस्से में लगभग चिल्लाते हुए कहा, पकड़ो इसे, यह अग्रवाल की बेटी नहीं है। और यह सुनते ही सभी एक साथ भूमि की तरफ बढ़े। सबको एक साथ अपनी तरफ आता देख भूमि सहम उठी। 5 लंबे हट्टे तगड़े आदमियों को गुस्से में अपनी तरफ बढ़ते देख भूमि के दिल की धड़कना बंद कर दिया। हाथों में कंपन तेज हो गई। 5 और उनके पीछे 2 और तो वही उसके पास सिर्फ एक बंदूक थी जिसे वह उनका सामना नहीं कर सकती थी। क्या मैं मरने वाली हूँ? बंदूक पर पकड़ मजबूत करते हुए भूमि ने सोचा और आंखें बंद कर ली। मुझे मरना होगा, हाँ मुझे मरना होगा। अब खुद को इनसे बचाने के लिए मुझे मौत के साहे को अपनाना होगा। उसने एकदम से आंखें खोली और जो बंदूक उसने उन आदमियों पर तानी थी उसे अपने सिर पर लगाया। ऐसा करते हुए वह एक बार भी नहीं हिचकाई। अर्दव यह सब खामोशी से देख रहा था। वह हजारों लड़कियों से मिल चुका था, मगर यह लड़की सबसे अलग थी। वह मुस्कुराया जैसे उसकी सालों की तलाश पूरी हो गई है। सब पीछे हटो। अर्दव के यह कहते ही सारे आदमियों पीछे हट गए। भूमि ने कुछ हैरानी के साथ अर्दव को देखा, मगर बंदूक अपने सर से नहीं हटाई। टीम लीडर बोला, बॉस क्या आप इसे छोड़ रही हैं? इसने मुझ पर गोली चलाई, मैं इसकी जान ले लूँगा। अर्दव ने गुस्से में टीम लीडर को देखा और कहा, जान तो मैं तुम्हारी लेने वाला हूँ। तुम्हें किस बेवकूफ़ ने AS7 का टीम लीडर बनाया? खुद को एक लड़की से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, टीम क्या लीड करोगे? जाओ निकलो यहाँ से निकलो। टीम लीडर ने शर्मिंदा होकर सिर झुका लिया। आखिर अर्दव ने कुछ गलत भी तो नहीं कहा था।
उसके कमरे से जाते ही अर्दव ने बाकी के टीम मेंबरों को घूरते हुए कहा, तुम सबको अलग से कहना पड़ेगा, जाओ और ढूंढो उसे। जी बॉस, सबने एक साथ कहा और वहाँ से चले गए। अब वहाँ सिर्फ अर्दव और भूमि थे। उसे देखते हुए अर्दव फिर मुस्कुराया और कहा, क्या तुम ऐसे ही पूरी रात खड़ी रहने वाली हो? भूमि ने जवाब नहीं दिया, मगर उसकी नज़रें अर्दव को ही देख रही थी। अर्दव ने उससे गुस्सा नीचा करने को कहा, उसे ना डरने को कहा, उसे समझाने की कोशिश की उसकी कोई गलत इंटेंशन नहीं है। अर्दव ने बहुत कोशिश की भूमि से बात करने की, मगर उसने एक बार भी पलटकर उसे जवाब नहीं दिया। ना उसने अर्दव से नज़रें हटाई। शायद उसे डर था कि उसकी एक लापरवाही उस पर भारी पड़ सकती है। वह टकटकी लगाए अर्दव को देखती रही। उसका जवाब ना देना अर्दव को अब गुस्सा दिला रहा था, तो वही उसकी नज़रें खुद पाकर उसे अच्छा भी लग रहा था। एकदम से उसने मन में कुछ ख्याल आए और उसने थोड़ा हैरानी और निराशा के साथ अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए खुद से कहा, लगता है यह सुन नहीं सकती, पर क्या ऐसा होना जरूर? जिंदगी में एक लड़की पसंद आई थी, वो भी बहरी निकली। अर्दव ने गहरी सांस ली। वह काफ़ी निराश लग रहा था। तभी उसके असिस्टेंट ने वहां आते हुए जल्दी से कहा, बॉस, मानवी अग्रवाल मिल गई है। मगर क्या? अर्दव ने आंखें चढ़ाते हुए पूछा तो असिस्टेंट रमन ने कहा, उसकी कंडीशन ठीक नहीं है, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना होगा। तुमने मनन अग्रवाल को इसकी खबर तो नहीं दी? नहीं बॉस, अभी नहीं। अगर आप कहें तो। असिस्टेंट रमन की बात पूरी होने से पहले ही अर्दव बोला, नहीं, अभी रहने दो, पहले उसे हॉस्पिटल भेजो। इस वक्त उसकी सिक्योरिटी ही हमारी प्रायोरिटी है। असिस्टेंट को आदेश देने के बाद अर्दव ने राघव को कॉल किया। राघव सिंघानिया अर्दव का बड़ा भाई है। सिंघानिया ग्रुप्स एंड कंपनी का चेयरमैन भी है। राघव से बात करने के बाद अर्दव जैसे ही पीछे मुड़ा, भूमि को सामने पाया। अब भी वह उसे ही देख रही थी, मगर अब उसके हाथ में गन नहीं थी और वह खुद भी पहले से काफ़ी नॉर्मल लग रही थी। तुम ठीक हो? आई सीट। मैं इससे पूछ ही क्यों रहा हूँ, जब मैं जानता हूँ इसे मेरी एक बात भी सुनाई नहीं देने वाली। कहते हुए अर्दव खुद का मजाक उड़ाते हुए हंस दिया। अर्दव के बिल्डिंग से बाहर आते ही असिस्टेंट रमन ने उसके लिए कार का दरवाज़ा खोल दिया, मगर अर्दव कुछ दूरी पर ही रुक गया। उसने मुड़कर अपने पीछे आई भूमि को देखा। फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने उंगली के इशारों से भूमि को अपने पास बुलाया। भूमि अर्दव के पास आ गई। दोनों के ही एक्सप्रेशन प्लेन थे। दोनों एक दूसरे की खामोशी से देख रहे थे। तभी असिस्टेंट ने अर्दव से कहा, बॉस, आप क्या सोच रही हैं? इस पर अर्दव ने भूमि को देखते हुए असिस्टेंट रमन से बोला, कभी किसी लड़की को पसंद किया है? तो असिस्टेंट ने शर्माते हुए, बॉस, आप यह क्या बोल रही हैं? मैं किसी लड़की को? इससे पहले असिस्टेंट रमन अपनी बात पूरी करता, अर्दव ने उसे घूरते हुए कहा, लड़कियों की तरह शर्माना बंद करो और जो पूछा है उसका जवाब दो। कभी किसी लड़की से पहली नज़र का प्यार हुआ है? रमन को समझ नहीं आया। अचानक से अर्दव उससे यह सब क्यों पूछ रहा है। उसने सामने भूमि को देखा और उसकी नज़रें मानो उस पर ठहर गई। भूमि बहुत क्यूट थी। जो भी उसकी एक नज़र देखता उसकी नज़र उस पर ठहर जाती। असिस्टेंट रमन को भूमि को देखते हुए अर्दव की आंखें सिकुड़ गई। उसने एकदम से आगे बढ़कर भूमि का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ कार में ले आया। यह सब इतनी जल्दी में हुआ कि भूमि की रिएक्ट करने का समय ही नहीं मिला। असिस्टेंट रमन के सेंस में लौटने से पहले ही कार स्टार्ट हो चुकी थी। उसने जाती हुई कार को देखते हुए सर खुजाते हुए खुद में बुदबुदाते हुए बोला, कहीं बॉस को पहली नज़र का प्यार तो नहीं हो गया है? पर यह कैसे हो सकता है? और अगर ऐसा हुआ तो उनकी मंगेतर का क्या होगा?
भूमि सहमी सी कार की विंडो से चिपक कर बैठी, कभी विंडो से बाहर देखती तो कभी चोरी छुपके नजरों से अर्दव को। अर्दव हाथ से सर टिकाए एकटक भूमि को देख रहा था। पिछले 20 मिनट में उसने एक पल के लिए भी अपनी नज़रें भूमि से नहीं हटाई थी। जैसे ही भूमि उसकी तरफ नज़रें घुमाती वो मुस्कुरा देता तो वही उसकी मुस्कुराहट भूमि को असहज कर रही थी। ड्राइवर रेयर व्यू मिरर से यह सारा नज़ारा देख रहा था। अपने बॉस को मजनू की तरह बिहेव करता हुआ देखकर वो खुद भी मुस्कुराते हुए मन ही मन सोच रहा था, लगता है बॉस को यह लड़की पसंद आई है, लेकिन यह लड़की अमीर परिवार की सभी लड़कियों से बहुत अलग लग रही है। क्या यह अग्रवाल परिवार की बड़ी बड़बोली बेटी नहीं है? यह इतनी शांत क्यों है? अग्रवाल की बड़ी बेटी मानवी अपनी सुंदरता और बड़बोले अंदाज के लिए जानी जाती थी। जितना सुंदर उसका तन था उतनी ही बड़बोली वो थी। कुछ लोगों को उसका बड़बोलापन इरिटेटिंग लगता था तो कई उसके इसी अंदाज पर फिदा था। ड्राइवर ने कभी मानवी को देखा तो नहीं था, मगर उसने उसके बारे में सुना जरूर था और इस वक्त वो भूमि को ही मानवी समझ रहा था। ड्राइविंग का ऐसा सोचना गलत भी नहीं था। आखिर अर्दव मानवी अग्रवाल को बचाने आया था। अर्दव 29 साल का हैंडसम नौजवान होने के साथ एक अमीर परिवार का बेटा था। सिंघानिया परिवार की गिनती देश के 20 सबसे अमीरों की लिस्ट में होती है। सिंघानिया बदर्श का ओरा बादशाहों का था। लड़कियां सिंघानिया बदर्श के करीब आने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। सिंघानिया बदर्श को सीडूस करने के लिए कई लड़कियों ने उनके सामने अपने कपड़े तक निकाल दिए थे। उन लड़कियों की लिस्ट में एक नाम मानवी अग्रवाल का भी था, मगर यह बात कुछ करीबी लोग ही जानते थे। कार मालामार हिल के समुद्र से कुछ दूरी पर स्थित एक खूबसूरत 5 के एंट्री गेट के सामने आकर रुकी। रात के अंधेरे में विला लाइट की रोशनी से जगमगा रहा था। भूमि ने नेम प्लेट पर लिखा विला का नाम पढ़ा, द हेवन। विला का नाम देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो अपने बगल में बैठे आकर्षक और ओरे के इंसान को ध्यान से देखने लगी। उसकी हैरान आंखें बता रही थी वो अर्दव के बारे पहले से जानती थी। यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता, हैरान भूमि ने मन ही मन खुद से कहा। भूमि की तपती नज़रों का एहसास होते ही फ़ोन पर टाइप कर रही अर्दव की उंगलियां रुक गई। उसने भूमि को देखा। एक दूसरे से नजरें मिलते ही भूमि ने नजरें झुका ली और खुद से मन में बोली, नहीं, यह वो नहीं हो सकता। यह वो कैसे हो सकता है? एक नाम के कई घर होते हैं, यह जरूरी तो नहीं यह वही घर हो। कार एंट्री गेट से होते हुए विला के मेन गेट के सामने आकर रुकी। कार के रुकते ही स्टाफ ने जल्दी से आकर कार का दरवाज़ा खोला। अर्दव कार से बाहर आ गया तो वही भूमि अपने ख्यालों में गुम विंडो से टकटकी लगाए अभी भी विला को ही देखने में लगी थी। अचानक से उसकी तरफ का दरवाज़ा खुला तो कुछ सहम सी गई, मगर जैसे ही उसने अर्दव के अट्रैक्टिव चेहरे को देखा, एक अनजान एहसास से उसका मन खिल उठा। अर्दव को भूमि को कार से बाहर निकालने के लिए बोलना ही वाला था कि उससे एकदम से ध्यान आया कि वह लड़की उसकी बात सुन नहीं सकती। इसलिए उसने हाथ हिलाकर भूमि को बाहर निकलने का इशारा किया, लेकिन भूमि बाहर आने में सुंगचा रही थी। वो कैसे किसी अजनबी के घर के अंदर जा सकती थी? भूमि यहाँ नहीं रुक सकती थी और यही बात तो अर्दव को बताना चाहती थी, मगर उससे पहले ही अर्दव का फ़ोन बजने लगा। एक बार फिर 150 करोड़ स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था। कॉल रिसीव करते हुए अर्दव ने कुछ कदम पीछे हटकर भूमि को निकलने का इशारा कर दिया। भूमि कार से बाहर आ गई। दूसरी तरफ से मनन अग्रवाल ने जल्दी से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मेरी दूसरी बेटी। इससे पहले मनन आगे बोलता अर्दव ने कहा, वो मिल गई है
और फ़ोन रख दिया। अगले ही सेकंड उसे कुछ गलत लगा। क्या उसने दूसरी बेटी कहा? अर्दव ने मन ही मन खुद से सवाल किया। मानवी के गायब होने के बाद मनन अग्रवाल ने अब तक उसको 30 से ज़्यादा बार कॉल किए थे और हर बार मेरी बेटी कहाँ था, मगर इस बार उसने मेरी दूसरी बेटी कहा था। क्या मैंने कुछ गलत सुना या उसने सच में मेरी दूसरी बेटी कहा? अर्दव इस बारे में सोच ही रहा था कि उसका ध्यान भूमि पर गया। भूमि को गार्डन में वाटरफॉल की तरफ जाता देख वो उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा कि तभी एक बार फिर से उसका फ़ोन बजा। मनन अग्रवाल उसे दोबारा कॉल कर रहा था। अर्दव ने कुछ सेकंड रुककर कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से घबराया हुआ मनन बोला, मिस्टर सिंघानिया, मेरी पूरी बात सुनिए। मुझे कुछ देर पहले ही पता चला मानवी के साथ मेरी दूसरी बेटी का भी किडनैप हुआ था। वो बोल नहीं सकती। मानवी के साथ साथ आपको उसे भी बचाना होगा। उसे कुछ होना नहीं चाहिए। मनन अग्रवाल ने आगे भी बहुत कुछ कहा, मगर अर्दव की सोच वो बोल नहीं सकती पर अटक गई। उसने भूमि को वाटरफॉल के पास देखा। वाटरफॉल के पास 2 एंगल की मूर्तियां बनी थी। उसका डिजाइन इतना सुंदर और प्यारा था कि अक्सर वहां आने वाले लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। मगर भूमि का वाटरफॉल के पास जाना थोड़ा अजीब था, क्योंकि यह रात का समय था और वहां तक लाइट की रोशनी भी पूरी तरह से नहीं जा रही थी। भूमि को एंजल की मूर्तियों पर हाथ फेरते देख अर्दव ने मनन अग्रवाल से कहा, तुम्हारी छोटी बेटी की उम्र कितनी होगी? मनन अग्रवाल ने जवाब देते हुए कहा, वो 23 साल की है। मैंने आपके असिस्टेंट को उसकी फ़ोटो और डिटेल भेज दी। क्या वो मानवी से ज़्यादा सुंदर है? अर्दव ने भूमि को देखते हुए पूछा। ऐसा लग रहा था जैसे वो भूमि में खो गया है। मनन अग्रवाल ने कुछ पल की खामोशी के बाद कहा, जी हाँ, वो मानवी से ज़्यादा सुंदर है। यह कहते हुए मनन अग्रवाल की आवाज़ दबने लगी थी। तो वही मनन की हाँ सुनकर अर्दव फाइनली मुस्कुराया। उसकी स्माइल में अब अलग ही खुशी झलक रही थी। उसने मनन अग्रवाल से कहा, ससुर जी, शादी की तैयारियां शुरू करिए। मुझे आपकी दूसरी बेटी पसंद आ गई है। इतना कहे अर्दव ने फ़ोन रख दिया। अर्दव ने जो कहा मनन अग्रवाल उस पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। उन्हें शॉक्ड देख उनकी पत्नी रेशमा ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कहा मिस्टर सिंघानिया ने? हमारी बेटी ठीक तो है? वो घर कब वापस आ रही है? मनन ने सेंस में लौटते हुए रेशमा को देखा। रेशमा को परेशान देख उसने कहा, मानवी मिल गई है। पेमेंट प्रोसेस पूरा होते ही वो मानवी को घर ले जाएंगे। मानवी मिल गई है। यह सुनते ही रेशमा के मुरझाए चेहरे पर रौनक लौट आई। उसने खुशी के मारे मनन से कहा, मानवी मिल गई? फिर आप इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं? डील के पैसे सिंघानिया को देकर मेरी बेटी को घर ले आइए। मुझसे अब और इंतज़ार नहीं होगा। कितने दिन हो गए उसे देखे, पता नहीं मेरी बच्ची इतने दिनों तक किस हालत में रही होगी। एक माँ के तौर पर रेशमा की चिंता जायज़ थी, मगर मनन के मन में तो अर्दव की कही बात घूम रही थी। जब रेशमा ने मनन को परेशान देखा तो उन्हें भी ध्यान आया। मनन अर्दव से भूमि के बारे में बात कर रहे थे। उन्होंने मनन से पूछा, आप परेशान लग रहे हैं, कहीं भूमि को कुछ? रेशमा की बात पूरी होने से पहले ही मनन ने कहा, वो भी मिल गई है। आप परेशान क्यों हैं? कहीं आप पैसों को लेकर तो परेशान नहीं हो रही हैं? देखिए, अगर ऐसा है तो मैं आपको पहले ही वार्न कर रही हूँ। मानवी अभी भी उनके पास है। पैसों की वजह से मेरी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, रेशमा ने कहा। मानवी रेशमा की बड़ी बेटी और लाडली भी। 150 करोड़ क्या? अगर रेशमा को बचाने के लिए उनके 500 करोड़ भी देने पड़ते वो पीछे नहीं हटते। मगर इस वक्त मनन की परेशानियां पैसा नहीं, अर्दव की कही बातें थी। उसने रेशमा की बातों पर ध्यान नहीं दिया
और अर्दव को कॉल करने लगे। मनन का कॉल इग्नोर करते हुए अर्दव ने असिस्टेंट रमन का फ़ोन लेकर मनन की तरफ से भेजी गई भूमि की फ़ोटो को देखने लगा। असिस्टेंट रमन ने भूमि की डिटेल के बारे में बताते हुए अर्दव से कहा, यह नमन अग्रवाल की दूसरी बेटी भूमि है। उम्र 23 साल है। हाइट 5 फीट 4 इंच। 1 साल पहले बीएससी ग्रेजुएशन करने के बाद उसने आगे की पढ़ाई कंटिन्यू नहीं की। सबसे ज़रूरी बात, यह बोल नहीं सकती लेकिन दूसरों की बात सुन और समझ सकती है। अर्दव ने कुछ कन्फ्यूज होकर रमन को देखते हुए पूछा, अभी क्या कहा तुमने? यह बोल नहीं सकती लेकिन आपने सही सुना, मिस भूमि सुन सकती है। रमन ने बात को पूरा करते हुए कहा। अर्दव की आंखें सिकुड़ गई। उसने घूरकर भूमि को देखा। वो लड़की सुन सकती है, इसका मतलब उसने उसकी सारी बातें सुनी थी और जानबूझकर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अर्दव को अपनी बेवकूफ़ी और भूमि की चालाकी पर गुस्सा आने लगा। उसने रमन को फ़ोन उसकी तरफ उछाला और आगे बढ़ गया। मन ने पूरी कोशिश की अपना फ़ोन पकड़ने की, लेकिन वो अनलकी रहा। नीचे गिरते ही उसने फ़ोन की स्क्रीन टूट गई और यह देख रमन का चेहरा उतर गया। दूसरी तरफ रेशमा को जैसे ही मनन से पता चला अर्दव भूमि से शादी करना चाहता है, उसका चेहरा पीला पड़ गया। ऐसा नहीं हो सकता। अर्दव सिंघानिया भूमि से शादी क्यों करना चाहेंगे? जरूरी उसे भूमि के बारे में नहीं पता होगा। यह सोचते हुए रेशमा मनन से बोली, मुझे लगता है आपने कुछ गलत सुन लिया होगा, या हो सकता है अर्दव ने आपकी बात सही से नहीं सुनी होगी। उसे नहीं पता होगा। भूमि बोल नहीं सकती। जैसे ही उसे पता चलेगा भूमि बोल नहीं सकती तो वो खुद ही शादी करने से मना कर देंगे। उम्मीद करता हूँ ऐसा ही हो, मनन ने कहा और एक बार फिर अर्दव का नंबर डायल कर दिया। भूमि सुन सकती थी, इसका मतलब उसने उसकी सारी बातें सुनी थी और जानबूझकर कोई रिएक्शन नहीं दिया था। अर्दव को अपनी बेवकूफ़ी और भूमि की चालाकी पर गुस्सा आने लगा। उसने रमन का फ़ोन उसकी तरफ उछाला और आगे बढ़ गया। भूमि ख्यालों में कोई वाटरफॉल के बीच में बनी एंजल को इमोशनल होकर देखते हुए मन ही मन बोली, हमने उम्मीद नहीं की थी आप दोनों से मिलने का मौका हमें इतनी जल्दी मिल जाएगा। भूमि की आंखें नम हो गई थी, लेकिन उन नम आंखों में अनचाही खुशी की चमक थी। इसी बीच एक मजबूत हाथ ने उसकी बाजू पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। तो दोस्तों, कहानी के अगले भाग में देखते हैं क्या है भूमि का राज। क्या सच में भूमि सुन नहीं सकती थी? देखते हैं कहानी के अगले भाग में। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।